गीत संख्या 160 160। स्तुति करें यीशु की अति उत्तम स्तुति है। स्तुति करें यीशु की अति सुंदर उत्तम है। तेरे ऊंचे मान नामी, तेरे ऊंचे मान नामी, स्तुति करना अति उत्तम है। स्तुति करना अति उत्तम है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। प्रभु ने धोया हम दोषों को, प्रभु ने धोया हम दोषों को। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। ऐसा महान उद्धार देकर, ऐसा महान उद्धार देकर किया उसने हमें अपनी प्रजा, किया उसने हमें अपनी प्रजा। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। मेरी चट्टान ढाल है वो मेरी, मेरी चट्टान ढाल है वो मेरी। मेरा प्रभु मेरा गढ़ भी है, मेरा प्रभु मेरा गढ़ भी है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करें यीशु जी की अति सुंदर उत्तम है।
दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िबो मार्ग भय न रहबो, ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वां अध्याय और पद हम पढ़ेंगे, 25 पद साथ में पढ़ेंगे। अपने अपने स्थान में इस भाग को पढ़ें। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए फिर से हम एक और पदभाग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 20 वचन। इब्रानी 13 अध्याय 20 पद 20 और 21 दोनों पढ़ेंगे। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसे को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुग होती रहे। आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हृदय से स्तुति वंदना बड़ाई तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचन के लिए। हमें अपने मेज के तरफ ले आया है कि आप इन वचनों के द्वारा हमारे हृदयों को प्यार करें, ठीक ठाक करें, और प्रभु आपके नाम की महिमा हम करने वाले बन सके। सच्चे जीवते परमेश्वर, सारी बातों में आप हमें प्रभु जी और संभाले, और इस वचन के द्वारा आप मुझसे हमसे बोले बातें करें, आपका महिमा गुणानुवाद हो सके। तैयार करें प्रभु मसीह यीशु के नाम में, सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सनातन वाचा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और वो कैलवरी के क्रूस के ऊपर में प्रभु परमेश्वर और वाचा को बांधा है हमारे जीवन में, और वही वाचा के अनुसार हमें और प्रभु के पास इकट्ठा भी करेगा। तो ये महान हमारा प्रेमी प्रभु इसलिए, और पहला कुरिन्थी हर सप्ताह हम पढ़ते हैं इस 11 अध्याय का 25 पद को, यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यहाँ पर प्रभु की कटोरे में से जब हम पीते हैं तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के काम को और उस बलिदान को, उस प्रायश्चित को हम स्मरण करते हैं, और वो प्रायश्चित का जो और लहू है, प्रायश्चित का बलिदान का लहू जो है, और स्वयं परमेश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र का है। ये मेमने का लहू नहीं है, ये कलोर का लहू नहीं है, ये कबूतर का लहू नहीं है, और इस संसार के कोई भी लहू जो है, और छुटकारे के लिए पुराना नियम में बहाया जाता था। अब देखिए, हम इसके बारे में हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं ये पत्री विशेष करके, और हम उसको देखते हैं। निर्गमन की किताब में हम पाते हैं, निर्गमन और 20 अध्याय का 17 पद में
वहाँ हम देखते हैं कि वो निर्गमन की किताब और माफ करिए 20 का नहीं है, वो 24 का 7 है। निर्गमन और 24 का 7 में उसने क्या किया है, मूसा ने उस लहू को लेकर के उस पुस्तक पर छिड़क दिया है। देखिए हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब और उसके 24 अध्याय 7 वचन। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। 8 तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तो वाचा का लहू, और उसने क्या किया है, और बांधा था। और कैसा, वहाँ हम देखते हैं उन्होंने जो है और बैल का होम बलि चढ़ाए थे वेदी पर। तो जवानों को भेजा और उन्होंने होम बलि और बैलों की बलि चढ़ाए और उसी का लहू को छिड़क दिए। अब हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री और उसके 9 अध्याय में हम आते हैं। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, यहाँ हम पढ़ते हैं 22 पद में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो लहू का बहना और शुद्ध होने का विधि है इस्राएलियों के लिए। इसीलिए बार बार वे लोग पाप करते थे, प्रति वर्ष प्रति और 6 महीना 3 महीना में जाते थे परमेश्वर के घर में, भेंट करते थे और वो पाप बलिदान चढ़ाते थे, मेल बलि चढ़ाते थे, धन्यवाद बलि चढ़ाते थे, होम बलि चढ़ाते थे और उससे लहू को छिड़क देते थे और अपने पापों को वो लोग कबूल करते थे, मानते थे। प्रियो, वो तो बार बार चढ़ाते थे। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं और 25 पद में, निर्गमन इब्रानी 9 अध्याय का 25 पद में लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसे बार बार दुख उठाना पड़ता। किसे? यीशु मसीह को। तो बार बार वो लोग जाते थे, पर वे मनुष्य के पाप को और शुद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, अगर शुद्ध करते थे तो बलिदान नहीं चढ़ा सके और दूसरा बलिदान चढ़ाना नहीं पड़ता था। 10 अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं, नहीं तो उसका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को शुद्ध करे। तो बैले और बकरों का लहू क्या करता है? वो पापों को दूर नहीं कर सकता, अनहोना है। पर हम देखते हैं, इसीलिए प्रभु मसीह ने स्वयं को और अपने आप को बलिदान कर दिया है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की
सेवा करो। जीवते परमेश्वर की सेवा आराधना करने के लिए प्रभु मसीह का बहुमूल्य रक्त, जो सनातन वाचा का लहू है, हमारे साथ बांधी है। प्रियो, हम जब कभी भी आप पिता परमेश्वर के पास, हम हमारे प्रभु के पास हम जा सकते हैं, हमें याद हो जाता है, हमें ये याद हो जाता है, और हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर का समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और क्या करें, आगे कहता है 24 पद में 10 का 24, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। तो आज हम हमारे परमेश्वर के पास उसी ईश प्रभु का लहू ने, और जब हमारे परमेश्वर का लहू को लेकर के हम जा सकते हैं, तो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के वाचा का लहू को लेकर के जा सकते हैं। पर बड़ी सावधानी के साथ हमारा प्रभु के असल लहू को हम लोग क्या करते हैं, बार बार हम लोग पाप करने का एक जरिया ना बनाए कि हम पाप करें और कल तो हम माफ़ी मांग लें, अभी पाप करेंगे फिर रात को माफ़ी मांग लें, फिर रात को पाप करेंगे फिर सुबह माफ़ी मांग लेंगे। ऐसे कई बार हम लोग जो है, मनुष्य पापों को करते रहता है और क्षमा मांगते रहता है, पर हमारे जीवन में ये ना होने दे। प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को क्या करें, हम अपने पापों को मान लेंगे और छोड़ भी देंगे, तभी हम पर अनुग्रह होगी। हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब उसके 28 अध्याय में इस पद को पढ़ते हैं। देखिए, नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया करेगी, उस पर दया की जाएगी, दया होगी, उस पर अनुग्रह होगी। अपने पापों को छिपा रखता है उसका काम भी सफल नहीं होगा, अर्थात जो स्वर्ग में पहुंचना कठिन है, उसका मार्ग कठिन हो जाएगा, उसका मन कठोर हो जाता है, मान लेता है, छोड़ भी देता है, मान लेने के बाद छोड़ना है। आज हमको क्यों लगता है कि हम हमारे प्रभु से हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों हम हमारे जीवन में और अधिक जो है दुर्बल होते जा रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानबूझ करके पाप करते रहते हैं। इसीलिए हमारे प्रिय भाई बहनों, पाप को छोड़ना जरूरी है। पाप को छोड़ने से ही दया होगी, हम प्रभु के निकट आएंगे और वो हमें विश्वास होगा और हमें हमारे प्रति वो सच्चा बना रहेगा। ये सनातन वाचा का लोग है, तो हमारे साथ उसने वाचा बांधी। आज कितने सारे प्रभु के जो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को वाचा को पर चलते हैं, वचनों पर चलते हैं, वो परमेश्वर उनको अपना और प्रकट होने के दिन में निज धन के रूप में उसको उठा ले जाएगा। देखिए, जो वाचा को पालन करने वाले हैं, कुछ उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय का 5 वचन, निर्गमन 19 अध्याय 5 पद। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे
तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तो कितना अद्भुत बात है प्रियो, यहाँ पर इस्राएली लोगों को परमेश्वर और कह रहा है, और इस्राएलियों के दृष्टांत को हमारे जीवन में भी वो लागू करता है। आत्मिक इस्राएली लोग हम हैं। यदि अब इसलिए अब यदि तुम मेरी निश्चय मेरी मानोगे, निश्चय उसकी बात को हमें मानने की आवश्यकता है, न केवल और वचन को और पढ़ने वाला, ना उसको वचन के और सुनने वाला, पर जो वचन को मानता है वो व्यक्ति धन्य है। यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, उसकी वाचा जो हमसे बांधी है, वाचा की पुस्तक है तो पवित्र शास्त्र है। निर्गमन उसका 24 का 7 में वाचा पर के पुस्तक पर लहू छिड़क दिया है, अर्थात प्रभु ने वाचा पर छिड़क दिया है और लोगों पर भी छिड़क दिया है। वो कौन सा? सनातन वाचा का लहू। पुराना नियम में तो और साल दर साल उसको छुड़ाने के लिए मूसा ने वाचा पर और लोगों पर लहू छिड़कता था, सामानों पर लहू छिड़कता था, लेकिन पवित्र आत्मा के लहू का आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में छिड़क दिया है। और ये पवित्र शास्त्र उसका जो है नया नियम और पुराना नियम वाचा की पुस्तक है, और उसी वाचा का पालन अगर हम करेंगे तो लिखा है तुम सब लोगों में मेरी निज धन ठहरोगे। सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं क्यों, और आत्मिक लोग भी हैं, विश्वासी क्रिश्चियंस लोग भी हैं और विश्वासी लोग भी हैं, परंतु जो परमेश्वर का वाचा के अनुसार चलने वाले लोग हैं वही उनका निज धन होगा। और प्रभु यीशु मसीह कैसे आ रहा है? चोर के समान आ रहा है। चोर जैसे रात के समय में आता है और प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही चोर के समान बहुमूल्य वस्तुओं को ले जाने के लिए आ रहा है। प्रभु के प्रकट होने के दिन में हम प्रभु का निज धन ठहरने वाले बन सके। प्रभु हम पर दया करे, प्रभु हमारी समझ को खोले, प्रभु के वचनों को हम अक्षर से पूरा करें, रोज ब रोज इसके अनुसार चलने वाले बन सके। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं मलाकी उसके 3 अध्याय का 17 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। निज भाग ठहरेंगे, बोला निज भाग मतलब उसका धन, उनका ज्वेल्स, इंग्लिश में लिखा है कि उनका ज्वेल्स ठहरेंगे। हम परमेश्वर का वाचा का पालन करें, कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उदाहरण के स्वरूप में इस्राएली लोगों के बीच में लेवी के घराना उसका निज भाग और बना है, लेवी का घराना उसका निज भाग बन गया। यह अद्भुत बात है। देखिए व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और 9 पद, व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर और वर्ष 9 में बढ़ देता हूँ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। कि कवानेंट को और
रखते हैं, कीपर हैं, कवानेंट कीपर हैं, परमेश्वर का वाचा का पालन करने वाला। और इसलिए इस्राएली लोगों में से लेवी को उसने निज धन करके ग्रहण किया है। और कैसे परिस्थिति आई है प्रियो, एक निर्णय उन्होंने लिया है। हमारे माता पिता से माता पिता को उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं जानता। पवित्र शास्त्र ये विपरीत काम नहीं करती। यहाँ पर एक संदर्भ देखिए, इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है, 6 अध्याय में माता पिता का आदर करो, माता पिता का भय में रहो। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, माता पिता को नहीं जानता। मतलब कैसी परिस्थिति है, परमेश्वर को चुनने और माता पिता का चुनने के और परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है। इस संदर्भ में अगर परमेश्वर है और माता पिता है तो दोनों में से किसको चुनना है, ये परिस्थिति है। आदर करना ये भी एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन कब तक, जब तक कि वे लोग परमेश्वर का विरोधी नहीं बनते हैं तब तक उनका आदर करना है, उनकी बात को मानना है। लेकिन जब प्रश्न आता है चुनाव के लिए, प्रभु यीशु मसीह को कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे ज़्यादा, जो माता पिता को और भाई बहनों को, अपने पत्नी को भी मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता है, मैं क्या करने आया हूँ, मैं तो अलग कर देने के लिए आया हूँ बोला था। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ मत्ती सुसमाचार और 10 अध्याय, मेरे साथ आइए। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 35 पद में 34 से पढ़ेंगे। या न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। 37 में जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है उसे तो पाएगा। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह का आगमन का जो परिणाम है ये हम देखते हैं। जब आप अन्य जाति में से प्रभु के पास आते हैं तो रुकावट, विरोध कहाँ से होती है, बैर कहाँ से होती है, घर ही के लोगों से होती है। और वहाँ पर ऐसा परिस्थिति आएगी। आप किसको चुनना है? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा तुम घर में रहना है या यीशु मसीह को चुनना है, निर्णय आपका है। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहला प्राथमिक स्थान दिया। मैंने कहा प्रभु आज मुझे ये पिताजी आज ये मुझे मालूम हो गया कि इस दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह है। अगर मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा तो मुझे इस घर में भी रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि सब कुछ को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए निर्णय लेना पड़ा फिर। और इस्राएली लोगों में से और यहाँ ये लेवी के घराने लोगों ने ऐसे किया। मूसा ने पुकारा, क्योंकि सभी लोग पाप में थे, मगन थे, पाप में जीवन बिता रहे थे। और मूसा आकर के क्या किया है, उस सेने पहाड़ से 10 आज्ञा को लेकर के पट्टियाओं में 2 पट्टियाँ लेकर के आया था
और उसे पहाड़ के ऊपर से ही ऐसा जोर से फेंका कि उस बछड़े के ऊपर में गिरा। बछड़ा और सोने का बछड़ा और पटिया दोनों वहाँ चूर चूर हो गया। और उसी समय और मूसा ने कहा, जो यहोवा के पीछे होना चाहता है वो मेरे पास आए, यहाँ आ जाए। और सभी चले गए, सभी चले गए, उसके पीछे लेवी लोग चले गए। लेकिन उनके माता पिता लोग निरंकुश हो गए, उनके भाई लोग निरंकुश हो गए, उनके पुत्र लोग भी उनको और प्रभु को नहीं माना। डिवाइडेशन हो गया वहाँ पर। अब क्या करना है और कोई उनको नहीं पहचाने। उन्होंने किसको पहला स्थान दिया? उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। ऐसा परिस्थिति हो सकती है क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और तेरी वाचा का पालन करते हैं। उन्होंने पालन किया, प्रभु की वाचा का उन्होंने पालन किया। परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए हर परीक्षा में गुजरना पड़ सकता है, हर एक चीज़ों का बलिदान करना पड़ सकता है। हो सकता है कि घर में रह रहे हैं लेकिन आपका पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपका पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही है, इससे पत्नी अलग हो जाना चाह रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे तो पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं। और पौलुस प्रेरित कहता है कि अगर आप प्रभु को पाया है और आपके प्रभु को पाने के कारण आपके पत्नी को कोई उसमें रुकावट बाधा नहीं है तो रह सकते। इसके द्वारा से आप आपका पत्नी भी पवित्र ठहरेगी। लेकिन वो अड़ंगा मारती है, नहीं रहना चाहती है कि घर में, और वो अलग ईश्वर को मानना चाह रहा है और आप अलग देवता को मानना चाह रहा है, और ऐसे परिस्थिति आ सकती है जो। तो वहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तो अलग करने के लिए आया हूँ। परिस्थिति बहुत भयंकर है और उन्होंने वाचा को पहला स्थान दिया है, इसलिए वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे परिस्थिति में गए हैं, कठिन परिस्थितियों में गए हैं, परंतु उन्होंने परमेश्वर का वचन को पहला स्थान दिया है। इसलिए लेवी लोगों को परमेश्वर ने अपना सदाकाल का नमक वाली वाचा बांधा है। लेवी के घराने को, जैसे दाऊद के घराना को वाचा बांधा, वैसे लेवी के घराने को पीढ़ी पीढ़ी तक अनंत काल का वाचा को बांधा है। कितना बड़ी बात है प्रिय भाई प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी ये निर्णय लेना है और प्रभु को जो पहला स्थान देते हैं उनको प्रभु कहता है कि ये ही मेरा माँ, यही मेरा भाई, यही मेरा। देखिए मत्ती सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 48 पद से लिखा है, 48 से 50। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों को भी अपना हाथ बढ़ाकर, चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। और इन्होंने लेवी के घरानों ने आशीष पाया और वो निज धन ठहराए गए हैं। और वैसे लेवी के घरानों के साथ उन्होंने परमेश्वर ने अटल वाचा बांधी है ले जाने के लिए। तो हमारे भाई बहनों, हमें भी उसी के वाचा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। कोई भी कीमत चुकाना क्यों ना पड़े, परमेश्वर के वचन को थामे रहना है और उसमें बने रहना है। आगे हम और भी देखते हैं भजन संहिता 103 अध्याय का और उसका 18 पद। भजन संहिता की किताब 103 का 18 में लिखा है,
अर्थात उन पर जो अपनी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। ऊपर में हम 17 पद में पढ़ते हैं, देखिए तब समझ में आएगा। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसके धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते। अगर आप वाचा पालन करेंगे, आप परमेश्वर के डरवैये, आप परमेश्वर के डरवैये हैं, आपके साथ परमेश्वर करुणा करेगा, आपके घराने पर परमेश्वर युग युग करुणा करते रहेगा, आप उसका अनुग्रह में बने रहेंगे और आपकी उसकी धार्मिकता आपके नाती पोतों पर भी प्रकट करता ही रहेगा। क्योंकि तो इसी रीति से हम देखते हैं कि भाई और बहनों, जो परमेश्वर के वाचा को पालन करते हैं उन पर करुणा और उन पर परमेश्वर अपनी धार्मिकता के कारण अनुग्रह करता रहता है, आशीष देते रहता है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं आगे हम देखेंगे भजन 132 अध्याय और उसका 12 पद। भजन संहिता 132 और 12 वचन। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें तो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊं उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। वाचा को पालन करने वालों के लिए क्या है प्रियो? राजगद्दी है, युगानुयुग तक बैठते चलने वाले। हमारा परमेश्वर की वाचा को पालन करके हम भी और युगानुयुग तक परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठने वाले बनेंगे। तो परमेश्वर इसलिए हमें चुना है कि हम उसके साथ राज्य करें, राज पदधारी याजकों का समाज बने और हम लगातार सेवा करते हुए पाए जा सकें। सेवा, उसकी बातों को पालन करें, परमेश्वर से डरे, परमेश्वर की वाचाओं को स्मरण करते रहें। प्रिय भाई प्रिय बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं आगे हम देखते हैं भजन संहिता यशायाह की किताब 56 अध्याय 4 वचन। यशायाह नबी 56 अध्याय और 4 वचन। लिखा है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूँ कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पन्ना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं अधिक उत्तम होगा, और मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। जो परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर के घराने के लोग ही नहीं पर परदेशी भी, अन्य जातियों से भी जो लोग प्रभु को मानते हैं, ग्रहण करते हैं और विश्राम दिन का आदर करते हैं और जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसी को अपनाते हैं और परमेश्वर का से वाचा का पालन करते हैं, उनको ऐसा नाम देगा, नया नाम, सुंदर नाम, और उसी नाम से पुकारेगा। क्यों?
उत्तम नाम होगा, भीतर शहर पना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। नाम महिमा के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका नाम हो जाए। बहुत लोग इश्तिहार लगाते हैं बड़ा बड़ा और बैनर बनाते हैं कि उसका नाम उसको प्रकट हो जाए, परंतु वो संसार के अब नाम कमाते हैं, संसार के नाम कमाने के विषय में नहीं है, पर उसका प्रतिज्ञा वचन को अगर आप पालन करेंगे, उसकी वो जो कुछ होता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वही काम को अगर आप कर रहे हैं तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आपको ऐसा नाम देगा। मैं तुमको नया नाम दूंगा। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि मैं तुझे नया नाम दूंगा। और जो कोई तुम ही जानोगे वो नया नाम क्या है। और ऐसा नाम से, नाम में भी उपाधि रहता है, नाम में भी और पद छुपा रहता है। ऐसा नाम परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, इसलिए हमारा परमेश्वर की वाचा को पालन कर सके, पालन करते रहें। आइए और एक पद पढ़ते हैं, दानियल की किताब और उसके 9वां अध्याय, दानियल 9 अध्याय 4 वचन। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों, आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तो जो परमेश्वर का वाचा पालन करते हैं, परमेश्वर भी वो उस पर वाचा को पूरा करता है। परमेश्वर जो बोला है, जो प्रतिज्ञा दी है, कब पूरा होता है? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाओं से ही प्रतिज्ञा छुपा हुआ, ऐसा कोई भी प्रतिज्ञा नहीं है जो बिना आज्ञा माने पूरा हो सके। प्रतिज्ञा आज्ञा के बाद है, इसलिए आज्ञा के बाद ही इनाम है, आज्ञा के बाद ही प्रतिज्ञा है। ये भाई बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे। अगर हम परमेश्वर से आशीष पाना है तो उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। अगर जैसे आप उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो परमेश्वर भी प्रतिज्ञा को पूरा करने में ढीला नहीं रहेगा। अगर आप आज्ञा मानने के लिए ढीला रहे तो परमेश्वर भी आज्ञा और परमेश्वर भी जो है प्रतिज्ञा को पूरा करने में ढीला करेगा। देखिए, हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में एक पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सब आशीर्वाद पूरे होंगे। इंग्लिश में लिखा है और ओवरटेक दी, घट जाएंगे। ऑल ब्लेसिंग ओवरटेक दी। ओवरटेक कब होता है? अब रोड पे जब जाएंगे, कोई एक बाइक वाला जाता है, जाते रहता पीछे से एक बाइक वाला आता है, मोटर, और क्या करता है, उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, स्पीड चला जाता है। आप आज्ञा को पालना करने के लिए जैसे ही आप कोशिश करते रहेंगे और पालन करते रहेंगे तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, जो वाचा है, वो उससे तुरंत आप पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा, आप तक मिल जाएगा। जैसे ही
कोई व्यक्ति जब बाजार से सामान सब ऑर्डर दे देता है, भाई मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे पलना, मुझे अलना चाहिए, मुझे सोफ़ा चाहिए, और टाउन में जा कर के ऑर्डर दे देता है और गाड़ी में लोड होता है। अब बाइक में आप आ रहे हैं, लेकिन क्या करेगा वो अपना लोड करके तुरंत ही, और आप घर पहुंचने से पहले आपका द्वार में आकर के गाड़ी खड़ी रहेगी। ऐसे ऐसे वो परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों पर वाचा को पूरा करता है, करुणा करते रहता है, आशीष देते रहता है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है, जो उसने वाचा बांधा है वो अपनी ओर से पूरा करता है। आखिरी में एक उदाहरण हम और सुनेंगे। उदाहरण देखिए यहाँ पर, और यहोशू की किताब 2 अध्याय में हम आते हैं। यहोशू की किताब 2 अध्याय में हम सभी जानते हैं, रहब वेश्या जो है एरियो नगर के शहर पना में रहती थी। और जब एरियो नगर में क्या हुआ है, और परमेश्वर यहोशू पूरा कनान को जीतने के लिए निकला है, तो वहाँ के सारे लोगों को पता चल गया है कि यहोशू और उसके साथी इस्राएली लोग आए हैं। और यहोशू ने क्या किया है, भेदियों को भेज दिया है एरियो पर। देखिए 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश में और एरियो को देखो। तुरंत वे चल दिए और रहब नामक किसी वेश्या के घर में सो गए। और पता चला, एरियो के राजा को पता चला कि आज की रात कई इस्राएली भेद लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और जब वहाँ पर और घर में पहुँच गए, तो भेदी स्त्री ने क्या जवाब दिया, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, पर नहीं जानती कि वो कहाँ के थे। और अंधेरा जब हुआ, फाटक बंद होने लगा, तो वो निकल गए बोल के उसने जो है बचा ली, उन लोगों को झूठ बोल दी और वो इस्राएली लोगों के पक्ष में वो सहयोग की, उनकी मदद की। तब उन्होंने क्या किया है, अब वो लेटने से पहले छत पर छुपा कर रखे थे। उस स्त्री ने उनके पास जाकर कहा, इन पुरुषों से कहने लगी, 9 पद में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। देखा, तो वो जानिए यरदन को सुखाने वाला, जैसे योना ने उत्तर गवाही दिया था, मेरा परमेश्वर और आकाश भूमि जल का परमेश्वर है। यहाँ पर भी वही परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है, आकाश का, पृथ्वी का, सारा सृष्टि का परमेश्वर है। किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक भूभाग का नहीं है, सब जगह का परमेश्वर है। और इसीलिए वो डर गए हैं, पिघल गया है। तब उसने कही 12 पद में, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। यहाँ पर शपथ एक वाचा को लेकर के आई है, तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उसका है उन सबों को जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तो हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई के साथ बर्ताव करेंगे। तब उनको उसने जो है
छोड़ दिया, वाचा शपथ खिलाया, छोड़ दिया और उनको एक चिन्ह दिया, इसका मुझे सच्चा चिन्ह दो बोल करके 12 पद में कहती है। तो सच्चा चिन्ह क्या है? देखिए 21 पद में लिखा है, उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग के डोरी को खिड़की में बांध दिया। लाल रंग की डोरी बांध देना बोल के उन्होंने चिन्ह भी दिया। लाल रंग क्या है? तो लहू है, वाचा का चिन्ह है। और ये वाचा का चिन्ह को उन्होंने बांधा। और बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 6 अध्याय में जो भेदिए लोग वापस जब आए, यरीहो को जब यहोशू जीत लिया, 6 अध्याय का 22 पद में लिखा है, तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो कुछ उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भीतर जाकर राहब को और उसकी माता पिता भाइयों और सब जो कुछ उसके यहाँ रहते थे वह उनके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएलियों की छावनी के उसे बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, तो सबको नाश कर दिया। इसी रीति से प्रियो, हमारे साथ भी जब हम परमेश्वर का वाचा पालन करते हैं तो प्रभु भी हमारी वाचा का पालन करता है। हम प्रार्थना करना है, प्रभु आपने कहा कि तू प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो तेरा घराना बचाएगा। एरियो में राहब वेश्या बच गई और उसके पूरा घराना, इस कुटुंबियों का उद्धार हो गया। प्रभु प्रतिज्ञा करता है और उसको पूरा करता है, वाचा बांध करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो ये भाई बहनों, हमारा परमेश्वर का वाचा को पालन करें, आज्ञा में बना रहें। आज्ञा इसलिए उसी वाचा का लहू हमें दिया गया है, हम उसके स्मरण के लिए यही किया करें। आइए हम अपने जीवनों में जांचे परखें, ठीक ठाक करें और उसी वाचा के लहू से अपने आप को और पवित्र करके और हम परमेश्वर के राज के लिए तैयार हों। इन विचारों के द्वारा हमारा प्रेमी प्रभु हमें आशीष करे, मेज के सम्मुख लाए, वाचा के मेज में हम हिस्सा लेकर के परमेश्वर का राज और महिमा के लिए तैयार हों। आइए हम परमेश्वर के मेज के निकट में आएंगे।